फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलेगा और यह जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। तो लोदी वंश में हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि 3 शासक हुए थे। आइए हम लोग उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है बहलोल लोदी, जो कि इनका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक चलेगा और यह जो है लोदी वंश का संस्थापक हैं। यानी लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुए। इनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक चलेगा और बहलोल लोदी का जो जन्म है दौराला में हुआ था। दौराला में हुआ था और बहलोल लोदी का जो है नाम बल्लू था। इनका नाम बल्लू था और बहलोल लोदी की उपाधि एक है गाजी। इनकी एक उपाधि का नाम है गाजी। तो इस प्रकार जो है बहलोल लोदी से संबंधित इसे आप जरूर याद रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट शासक देखें सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दूसरे नंबर पर हैं। इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चलेगा। आइए हम लोग जानते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लें। सिकंदर लोदी का मूल नाम जो है निजाम खां था। इनका मूल नाम निजाम खां था और सिकंदर लोदी का जो है उपनाम गुलरुखी था। गुलरुखी था। गुलरुखी का मतलब होता है गुलाबी चेहरा। गुलाबी चेहरा। और सिकंदर लोदी का जो है राज्याभिषेक काली नदी के तट पर हुआ था। काली नदी के तट पर हुआ था और सिकंदर लोदी का जो है यह एक भूमि की पैमाइश का जो है एक सिस्टम निकाले थे, जिसका नाम था गज-ए सिकंदरी। गज-ए सिकंदरी भूमि की माप का पैमाइश जो है पैमाना एक निकाले थे। ये सिकंदर लोदी का ही देन था, जिसका नाम गज-ए सिकंदरी था। और सिकंदर लोदी जो थे कविता भी लिखते थे, कविता लेखन का भी काम करते थे। यह कविता जो है इनका जो है कविता गुलरुखी उपनाम से ही यह कविता लिखते थे। आइए हम लोग अब तीसरे नंबर पर हैं इब्राहिम लोदी के बारे में जान लें। और ये इब्राहिम लोदी जो हुए दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का ये आखिरी शासक हुए। इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक चलेगा और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 2 बार हुआ था। इसे आप याद रखेंगे कि इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और इब्राहिम लोदी का जो है बाबर के साथ इनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी का जो है बाबर के साथ हुआ था। और इसी युद्ध में यानी यह युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध में जो है यह मारे गए थे। 1526 ईस्वी में हुआ था और इब्राहिम लोदी मारे गए थे।
इसे आप याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी का जो है बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और मारे गए थे, कौन मारे गए थे? इब्राहिम लोदी मारे गए थे। तो कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी जो है वो ऐसे शासक हुए जो कि लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में ही यह जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आगे जो है इस सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जान लें इनके बारे में कि इसके खिलाफ दो व्यक्ति थे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। कौन कौन से दो व्यक्ति थे? पहला जो थे इनका यानी चाचा आलम खां, चाचा आलम खां, और इनका जो है दूसरा विरोधी जो थे भाई दौलत खां, भाई दौलत खां थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।